नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक की। ये टॉपिक है ज्योग्राफी का, भारत की ज्योग्राफी। देखिए दोस्तों, भारत की ज्योग्राफी में अपन आज झीलें पढ़ने वाले हैं और दोस्तों इससे अगला जो टॉपिक अपना होगा वो होगा नदियाँ। ठीक है, रिवर्स पढ़ेंगे इससे अगले टॉपिक में, लेकिन आज अपन इस झीलों को क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको नदियाँ जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आइए मेरे दोस्तों, आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस क्लास को कंप्लीट देखेंगे तभी आपकी जिलों से संबंधित कोई भी क्वेरीज होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। क्या है कि इसमें आज अपन जो है ना वही महत्वपूर्ण जिले पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हाँ, पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, देखिए, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील दोस्तों वो कौन सी, जो कि वुलर है या फिर जो चिल्का झील है या फिर प्यारे दोस्तों जो कि अपनी बात करें तो नागिन झील है या फिर सात ताल झील है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें ना, ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है ना, तो ये कैसी है? खारे पानी की झील है। कैसी है प्यार दोस्तों? खारे पानी की झील है। ध्यान रख लेना, यहाँ से खारे पानी की झील है। ठीक है, दूसरी बात करें कि ये झील है कहाँ पर, तो दोस्तों ओडिशा में ये झील है, ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में ये झील है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसी झील में क्या है, नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। क्या? भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। अच्छा, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि है। और फिलहाल लॉक करेंगे अपन बी ऑप्शन को। बोले सर ये जो है बिल्कुल सही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन जो है आप याद रखे होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो सर आगे बढ़ते हैं। आइएगा, अगला प्रश्न है, चिल्का झील में कौन सी नदी का पानी आता है? बस ये प्रश्न आपसे किया जा रहा है, चिल्का झील में कौन सी नदी का पानी आता है दोस्तों, ये आपको बतलाना है। राइट आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा? है ना, तो जल्दी से आंसर बतला दीजिएगा। देखिए दोस्तों, चिल्का झील में कौन सी नदी का पानी आता है, तो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल जो है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है सतलज, वराही नदी, भार्गवी नदी। तो फिलहाल अपन लॉक करेंगे सी ऑप्शन को, भार्गवी नदी। दोस्तों क्या भार्गवी नदी हो जाएगा? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? भार्गवी नदी हो जाएगा। ठीक है, और इसको एक और नदी से जल प्राप्त होता है जिसका नाम है दोस्तों दाया नदी। क्या? दाया नदी, वो भी है जो उसी से भी इसको जल प्राप्त होता है। तो दोस्तों भार्गवी नदी और दया नदी दोनों है जो राइट आंसर होंगे। ठीक है, ये मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन में तो आपको भार्गवी दे रखा है, भार्गवी होगा, दया भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और दोस्तों, इसकी लंबाई की बात करें ना, लंबाई की बात करें दोस्तों, वैसे लंबाई जो है, देखिए झीलें हैं, झीलें की लंबाई जो है बढ़ती या फिर घटती रहती है वैसे। ठीक है, लेकिन आप इसका ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, 65 किलोमीटर है जो इसकी लंबाई है। कितनी है प्यारे दोस्तों? इस झील की लंबाई जो है 65 किलोमीटर है। ठीक है, अगर चौड़ाई की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो इसकी चौड़ाई जो है लगभग 8 से 20 किलोमीटर तक है। 8, कहीं पे 8 है और कहीं पे 20 है दोस्तों। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और गहरी जैसे 2-2.5 मीटर ये गहरी है। ठीक है, चलो सर अगला प्रश्न है, और ये कैसी झील है दोस्तों? ये सर खारी झील है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नंबर 3 पे क्या पूछा जा रहा है? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कितना शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पे किया जा रहा है आपसे। भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, कौन से राज्य में स्थित है? अगर आपको पता है तो दोस्तों जल्दी बतला दीजिएगा। जम्मू कश्मीर में है या फिर राजस्थान में या फिर गुजरात में या फिर उत्तराखंड में? प्यारे दोस्तों, रट के अपन यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप गलत नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो फिलहाल लॉक करेंगे अपन बी ऑप्शन को, क्योंकि हम जानते हैं कि दोस्तों सांबर जो झील है अपनी, जयपुर वाली सांबर झील, ये झील जो है ना दोस्तों, ये अकेली जो है 8.7% जो है नमक का उत्पादन करती है पूरे भारत के लिए। तो फिलहाल अपन लॉक करेंगे दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की, जिसका नाम है सांबर झील। मेरे दोस्तों कौन सी है? सांबर झील, जिसको अपन आंतरिक प्रवाह प्रणाली का एक बेहतरीन उदाहरण समझ सकते हैं। ठीक है, चलो सर अगला प्रश्न बताइए। हाँ जी, लो अगला प्रश्न, ये लो अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे।
भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? देखिए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों फिलहाल अपन इस ऑप्शन को लॉक करेंगे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें ना, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है ना वो कितना है प्यारे दोस्तों, वो कुल क्षेत्रफल उसका माना जाता है 160 वर्ग किलोमीटर। क्या 160 वर्ग किलोमीटर में माना जाता है? ठीक है सर, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो दोस्तों पुलिकट नहीं होगा, राक्षस ताल भी नहीं होगा, वुलर झील को लॉक करेंगे। कौन सी झील को? वुलर झील को। बोले सर ये झील कहाँ पर है, ये बतलाइए। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है ये वाली झील, वुलर झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में प्यारे दोस्तों, ध्यान रखियो। बस अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? देखिए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जो झील है ना वो कौन सी है, ये आपको बताना है। कितना शानदार प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। दोस्तों मैंने आपको जब अपन पढ़ते हैं ना राजसमंद झील के बारे में, राजसमंद झील के बारे में पढ़ते हैं, जो ये दोस्तों कृत्रिम झील है ना, ये दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। क्या? दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है अपनी राजसमंद वाली, जो नौत चौकी पाल वाली है ना। हाँ तो सर ये जो है इसमें से जो है क्या हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। दोस्तों पहली की बात हो रही है ना, भारत की सबसे बड़ी पहली कृत्रिम झील, तो दोस्तों लोकटक झील नहीं होगा, शेषनाग झील भी नहीं होगा प्यारे दोस्तों, और नैनीताल भी नहीं होगा। फिलहाल लॉक करेंगे अपन डी ऑप्शन को। प्यारे दोस्तों कई बार बता चुका हूं ना कि गोविंद पंत वल्लभ सागर, गोविंद पंत वल्लभ सागर ये जो झील है ना, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मेरे दोस्तों। कौन सी है? कृत्रिम झील है, ठीक है ना। तो ध्यान रखियो मेरे दोस्तों। और ये किससे दोस्तों? ये रिहंद नदी पर मतलब एक बांध से बनी हुई है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से ये नदी, ये जो है ना झील बनी हुई है। लॉक करेंगे आप डी ऑप्शन को, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, आगे बढ़ूं क्या? और इसके बाद जो नंबर आता है अपना राजसमंद वाले का आता है, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना किस झील से संबंधित है? तुलबुल जो परियोजना है ना, ये कौन सी झील से संबंधित है? कोलेरो झील से संबंधित है, या फिर लोनार झील से संबंधित है, या सांबर झील से संबंधित है, या फिर वुलर झील से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों जो तुलबुल परियोजना है ना, तुलबुल परियोजना ये इसी झील से संबंधित है। कौन सी झील से? इसी झील से, जो की बात करें कौन सी, ये तो बता दीजिएगा। बिल्कुल डी ऑप्शन जो हो जाएगा, वुलर झील से संबंधित है दोस्तों तुलबुल परियोजना, ठीक है। तो तुलबुल परियोजना किस पर स्थित है दोस्तों? वुलर झील पर स्थित है, ठीक है। तो इसको आप लॉक करेंगे, बेस्ट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्न में से जम्मू कश्मीर में स्थित झील नहीं है, इनमें से जम्मू कश्मीर में स्थित झील नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? डल झील है दोस्तों, या फिर वेरीनाग झील, या मानस बल झील, या फिर लोनार झील? जम्मू कश्मीर में स्थित झील नहीं है। तो दोस्तों डल झील भी जम्मू कश्मीर में है, अभी अभी बात कर ली अपन ने, या फिर इसकी करनी है बात? हाँ बिल्कुल, इसकी बात अभी तक करनी है। वेरीनाग झील है दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये भी यहीं पर है। और मानस बल झील ये भी दोस्तों कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो फिलहाल अपन लॉक करेंगे डी ऑप्शन को, क्योंकि लोनार जो झील है ना मेरे दोस्तों, ये लोनार झील यहाँ पर नहीं है। तो बोले सर कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है मेरे दोस्तों? लोनार झील महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। फिलहाल लॉक करेंगे डी ऑप्शन को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, ऊंट कडाल नामक पुल जो है ना कौन सी झील के बीच में स्थित है? ऊंट कडाल पुल जो है कौन सी झील के बीच में स्थित है? पेरियार झील के बीच में, या फिर डल झील के बीच में, या फिर देवताल झील के बीच में, या फिर जो है अपना इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों बात तो नहीं की थी डल झील के बारे में, लेकिन अब ये जो है ना ये ध्यान रखना, डल झील प्यारे दोस्तों कहाँ पर है? बोले सर जम्मू कश्मीर में है। हाँ बिल्कुल, अभी बात की ना, डल झील है, वेरीनाग झील है और मानस झील है। ये झीलें कहाँ पर है मेरे दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में। तो ऊंट कडाला जो पुल है ना, ये पुल कौन सी झील के बीच में बना हुआ है? डल झील के बीच में बना हुआ है, ठीक है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अच्छा दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि इसका जो अधिकांश भाग है ना वो निशांत बाग से काफ़ी अच्छे से दिखाई देता है, ठीक है। चलो निशांत बाग भी यहीं पर है दोस्तों, आप सबको पता है क्योंकि अपन ने
पढ़ा भी था जो है ना। चलो, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में स्थित झील कौन सी है? ये लो साहब, कितना अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश दोनों में स्थित वो कौन सी झील है दोस्तों? दोनों में इसका फैलाव है दोस्तों, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश दोनों में इसका फैलाव है। ये आपको बतलाना है मेरे दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, फिर अपना आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में स्थित कौन सी झील जो है वो है? तो राइट आंसर होगा पुल्लिकट झील मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, पुल्लिकट झील होगा मेरे दोस्तों। इसको आप लॉक करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं। और पुल्लिकट झील है दोस्तों कहाँ पर है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में इसका विस्तार है। ठीक है, चलो सर अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है, अनंतनाग झील जो है किस राज्य में स्थित है? क्या अनंतनाग जो झील है ना कौन से राज्य में स्थित है? ओडिशा में है, या फिर केरल में है, या उत्तराखंड में, या फिर जम्मू कश्मीर में है? अनंतनाग जो झील है कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये ओडिशा में नहीं है अनंतनाग, ठीक है। और कहाँ पे दोस्तों? और केरल में भी नहीं है। फिर कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? और ये आपके यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में भी नहीं है। तो ये अनंतनाग झील जो है ना मेरे दोस्तों, ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल लॉक करेंगे डी ऑप्शन को साहब। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में और जैसे ना दोस्तों ध्यान रखना, एक तो देखिए शेषनाग है, शेषनाग, ठीक है। एक तो ये होता है, हो जाता है शेषनाग, ठीक है। एक बार ध्यान देना, नाग, अनंतनाग, ठीक है। अनंतनाग, शेषनाग। एक मैं आपको बता दूं, नागिन स्वयं, क्या? नागिन, स्वयं नागिन। तो ये तो हो गए दो नाग, और एक हो गई नागिन। एक मैंने अभी अभी आपको बताया जैसे कि डल वूलर, डल और वूलर, डल और वूलर। और कौन सी है? एक दोस्तों और जो है ना बताया था, बेरी नाग, ठीक है। तो ये जो नाग वाली झीलें ना सारी की सारी दोस्तों यहाँ की है। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है, ठीक है ना। और ध्यान रखना है बस आपको, तो अनंतनाग, बेरी नाग, शेषनाग, ये तीन तो नाग हो गए, और एक क्या है यहाँ पे? नागिन है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। अच्छा, एक डल, एक वूलर और एक मानस बल, मानस बल। ये 5, 4, 6 जिलें जो है याद रखियो बस, बाकी कुछ याद नहीं रखना है जिलों के बारे में। ठीक है सर, हम बात करेंगे, ठीक है सर, हम याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे देखिएगा दोस्तों। उत्तराखंड में स्थित झील है, यहाँ पर भी मैं आपको काफ़ी कुछ जानकारी देने वाला हूँ, है ना। उत्तराखंड में स्थित झील नहीं है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना सही से। नहीं जो है ना वो कौन सा है? सात ताल झील जो यहाँ पर नहीं है, लोकटक झील जो है यहाँ पर नहीं है, नैनीताल झील जो है यहाँ पर नहीं है, राक्षस ताल जो झील है वो यहाँ पर नहीं है। तो प्यारे दोस्तों आप देखिए, ध्यान दे देना, उत्तराखंड में स्थित झील नहीं है, तो ये लोकटक झील नहीं। यहाँ पर एक और ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी ट्रिक नहीं है, ठीक है। जैसे नाग नागिन पढ़ा ना अपन जम्मू कश्मीर में, उसी प्रकार यहाँ पर भी है। तो लोकटक जो झील है ना मेरे दोस्तों, ये अपनी कहाँ पर है? ये मणिपुर में पड़ती है। इसको फिलहाल अपन यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल अपन यहाँ से निकाल देते, तो ये कहाँ पर है? मणिपुर में। एक क्वेश्चन आगे आएगा जैसे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। उत्तराखंड में स्थित झील नहीं है, तो दोस्तों सात ताल यहीं पर है, और नैनीताल यहीं पर है, राक्षस ताल यहीं पर है, लोकटक यहाँ पर नहीं है जो कि मणिपुर में, ठीक है सर। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, मालाताल झील कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, या फिर जो है अपना सिक्किम में है, या कर्नाटक में है, उत्तराखंड में? मालाताल झील कौन से राज्य में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, राजस्थान में तो सवाल ही नहीं बनता, सुना नहीं। सिक्किम में भी नहीं है, कर्नाटक में भी नहीं है। राइट आंसर जाएगा उत्तर प्रदेश। अब यहाँ से जो है ना ये चीज़ ध्यान रखना, ताल देख लो मेरे दोस्तों, ताल, क्या? ताल। देखिए मालाताल, ठीक है ना। अभी अभी मैंने आपसे बात की कि भाई नैनीताल 2, ठीक है ना, और राक्षस ताल 3। ये दोस्तों देखिए ताल आ रहा है ना सभी में, मालाताल, नैनीताल, राक्षस ताल। अच्छा सर, एक और देवताल, देवताल। कभी कभी क्या होता है, किसी में ऐसी ट्रिक छुपी होती है जो हम देख नहीं पाते ना। चलो, तो और क्या है? और खुरपा ताल। जहां पर भी ताल आ जाए उसके साथ चला जाएगा राइट आंसर मेरे दोस्तों उत्तराखंड का, ठीक है। और एक है नौ कुचिया ताल,
बोले सर ये ताल हमें तो न्याल कर दिया। हाँ साहब बिल्कुल। तो देवताल, नैनीताल, राक्षसताल, खुरपा ताल, नौखुशिया ताल और माला ताल। दोस्तों ये जो ताल झीलें है ना, ये उत्तराखंड की है, बस इसके आगे कुछ नहीं है। जिस प्रकार मैंने नागिन का बताया, नाग का बताया जम्मू कश्मीर, उसी प्रकार ये दोस्तों दो ऐसे जो है ना अपन राज्य या केंद्र शासित कह सकते हैं जहां पर ये इतनी ज़्यादा झीलें हैं। ठीक है, बाकी इतनी ज़्यादा झीलें, नंबर आता है सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का, बाकी में 2 3 1 2 2 3 1 2 इतनी ही झीलें हैं, बाकी ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी राजस्थान की तो आप सबको पता है, खारी की और मीठे की अलग अलग जो कि उसकी ट्रिक भी आपको पता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको याद करना है, बिल्कुल है ना। चलो सर ये तो हमारे लिए बड़ा आनंद ही आ गया। हाँ जी बहुत बढ़िया। चलो तो दोस्तों नंबर 13 क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है आपसे। 13 में क्या है कि चौरस सतह और अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को क्या कहते हैं? छोटी है यहाँ पर, छोटी झीलों को। ठीक है, तो सौरस सतह और अप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को क्या कहते हैं? डेल्टा, पलाया, ए और बे दोनों, और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इंडिया लेवल का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चौरस सतह और अनप्रवाहित द्रोणी, अनप्रवाहित मतलब कि दोस्तों पलाया, जो कि एक ही जगह जो बनती है, अपन देखते हैं ना छोटी छोटी जो झीलें बन जाती है जो खड्डी युक्त होते हैं वहां पर, तो दोस्तों वहां पर वो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, पलाया झीलें। अपन पढ़ते हैं ना, जैसे अपन यहाँ पर खड़ीन भी कहते हैं, इसमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्दी भाप बनकर जो है रफू चक्कर हो जाता है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, अधिक नमक वाली पलाया को क्या कहते हैं? अधिक नमक वाली पलाया झीलों को क्या कहते हैं? सैलीनास कहते हैं, महासीर कहते हैं, धोली कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। अधिक नमक वाली जो पलाया छोटी छोटी झीलें होती है, ये अधिक नमक वाली जो होती है ना, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों सैलीनास कहते हैं। क्या कहते हैं? सैलीनास कहते हैं। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन था, इसको भी आपने लॉक कर दिया, बेहतरीन मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झीलें थार मरुस्थल के पूर्वी सिरों पर है? ओहो क्या बात है, कितना शानदार प्रश्न है। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झीलें थार मरुस्थल के पूर्वी भाग पर स्थित है? थार मरुस्थल के पूर्वी भाग पर स्थित है, ये आपको पूछा जा रहा है। डल झील और वूलर झील नहीं होगा मेरे दोस्तों, नहीं होगा। लोनार व चिल्का झील नहीं होगा। ये इंडिया लेवल का क्वेश्चन है, आप गलत करेंगे नहीं मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। सांबर व डीडवाना झील है ना, सांबर दोस्तों एक महत्वपूर्ण झील है भारत के लिए, है ना, भारत के लिए महत्वपूर्ण झील है, और डीडवाना भी है दोस्तों यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन तो डीडवाना दे रखा है, ठीक है, लेकिन अगर जब हमारे लिए ऑप्शन और पचपदरा भी दे दिया जाए तो भी हमें तो वो करना पड़ेगा। पचपदरा भी एक बिल्कुल खारे पानी की बेहतरीन महत्वपूर्ण झील है। ये लो साहब। दोस्तों देखिएगा, ऐसी झील जहां पर जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद स्थित है। भारत के जुड़वा शहर किसे कहते हैं दोस्तों? भारत के जुड़वा शहर किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों? तो भारत के जुड़वा शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद को कहते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि अपने राजसमंद और कांकरोली को अपन है ना, अपने जुड़वा राजस्थान के जुड़वा कस्बे दोस्तों राजसमंद और कांकरोली को कहा जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल। तो देखिएगा, किस झील के किनारे जुड़वा शहर है हैदराबाद और सिकंदराबाद? तो फिलहाल अपन लॉक करेंगे दोस्तों, देखिएगा ए ऑप्शन को, हुसैन सागर झील है ना। क्या हुसैन सागर झील हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में पड़ती है मेरे दोस्तों, है ना। आंध्र प्रदेश में एक और झील है जिसका नाम है कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है ना दोस्तों, एक महत्वपूर्ण झील है, इसके बारे में ध्यान रखना। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में सर, बिल्कुल आंध्र प्रदेश को ध्यान रखियो। और हुसैन सागर झील ये भी महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण 2 ही झीलें हैं, ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पे। किस झील के किनारे भारत के जुड़वा शहर? तो दोस्तों हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसैन सागर झील के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी झील को भाखड़ा बांध से निकाली गई? कौन सी झील को भाखड़ा बांध से निकाली गई? गोविंद सागर झील को, या फिर जैसे कि वेम्बा नाड झील को, या वेम्ब नद झील, या फिर पेरियार झील, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निम्न में से कौन सी झील को भाखड़ा बांध से निकाली गई? वो झील है आपकी गोविंद सागर झील है प्यारे दोस्तों, वहां से निकाली गई। ठीक है, भाखड़ा बांध सतलज तथा व्यास नदी के ऊपर दोस्तों बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि दोस्तों उसकी जो आपूर्ति होती है ना, वो हिमाचल प्रदेश को होती है जिस बांध से, ठीक है ना। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत की एकमात्र ऐसी झील कौन सी है जो अक्सर सर्दियों में जम जाती है? इनमें से ऐसी झील है दोस्तों जो सर्दियों में क्या करती है, जम ही जाती है। क्या जम जाती है मेरे दोस्तों सर्दियों में? तो भारत की एकमात्र ऐसी झील जो कौन सी है जो अक्सर सर्दियों में जम जाती है? तो राइट आंसर दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब श्रीनगर और जम्मू कश्मीर अलग अलग हुए ना, है ना। तो दोस्तों अब जो ध्यान रखना, ये डल झील आती है ना, ये श्रीनगर में आती है। कहाँ पर है? श्रीनगर में आती है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल लॉक करेंगे अपन डी ऑप्शन को। भारत की एकमात्र ऐसी झील कौन सी है जो अक्सर सर्दियों में जम जाती है? तो डल झील है वो, ठीक है ना। भारत की सबसे सुंदर झील कौन सी है दोस्तों? बोले सर भारत की सबसे सुंदर झील कौन सी है? तो दोस्तों यही डल झील जो है ना, भारत की सबसे सुंदर झील की श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है, जवाब दीजिएगा, जल्दी से बनेगा साहब। देखिएगा, कौन सी झील भारत में नौकायन प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी झील जो है भारत में नौकायन प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों? जयसमंद झील, या फिर वेम्बानड झील, या फिर शेषनाग झील, या फिर ए और बे दोनों, ए और से दोनों? तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखना, कौन सी झील भारत में नौकायन प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर वेम्बानड झील। आज की क्लास में आज की क्लास के जो ये प्रश्न है ना, 2 बार 3 बार क्यों पढ़ता हूँ, आपको याद हो जाए बस। झीलों के बारे में आप कहीं से भी ना भटके दोस्तों, दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ वही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। हाँ चलो सर, आप आगे क्या बोलने वाले थे? वो तो मन ध्यान है सर आपका ही बोलता, आप यूँ ही बोलता कि सर महत्वपूर्ण है। हाँ वही तो बोलता हूँ, पर वो चीज़ भी यानी हर जगह ना ध्यान को नहीं है, तो ध्यान रखो साहब, है नहीं। हाँ तो चलिए, राइट आंसर फिलहाल अपन बी ऑप्शन को लॉक करेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये जो झील है ना, वेम्बनाड झील, ये केरल में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? केरल में स्थित है, ठीक है। और केरल के लिए ये सबसे लंबी झील है दोस्तों। क्या? केरल की सबसे लंबी झील है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों कहीं कहीं पुस्तकों में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि भारत की सबसे ये लंबी झील है। तो दोस्तों लेकिन आप ये तो ध्यान रखना कि केरल की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड, या फिर वेम्बनाड के भी कह सकते हैं इसे। ये जो है ना, ये दोस्तों वेलिंगटन द्वीप के पास में, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, भारत तथा एशिया की सर्वाधिक आर्द्रता वाली झील कौन सी है? भारत तथा एशिया की सबसे आर्द्रता वाली जो झील है ना मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि भाई जो कोलेरा झील है ना, कोलेरो, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण हुई का नहीं हुई, ये क्वेश्चन भी बन गया। देखिए, भारत और एशिया की सर्वाधिक आर्द्रता वाली जो झील है ना, हुसैन सागर नहीं है, मालाताल भी नहीं है दोस्तों। देखिए हुसैन सागर दोस्तों जहाँ पर सिकंदराबाद और हैदराबाद बसा हुआ, जो कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है सर, बिल्कुल। तो राइट आंसर फिलहाल सी ऑप्शन को करेंगे, कोलेरू झील हो जाएगा। मालाताल आपने पढ़ा कि सर ये तो जम्मू कश्मीर में, हाँ उत्तराखंड में, है ना। बिल्कुल दोस्तों, ये चीज़ें ध्यान रखना, बड़े अच्छे क्वेश्चन है और बड़ी अच्छी ट्रिक भी आपको आज बता दी है ना। चलिए तो सी ऑप्शन को आज लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित झील है ना, वो कौन सी है? राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है दोस्तों? राजस्थान की बात करें तो माउंट आबू है प्यारे दोस्तों। नक्की झील है, सॉरी नक्की झील है तो माउंट आबू में ही ना, हाँ तो नक्की झील है। गैरी की बात करें कि सर नक्की झील है, नक्की झील है, ठीक है। और इसी को दोस्तों ज्वालामुखी से मतलब कि भाई उद्गारित है ये झील, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन किंवदंती के अनुसार इसका नक्की का माना जाता है कि भाई वो देवताओं ने खोद कर बनाए थे अपने नाखूनों से। ये चीज़ जो है दोस्तों ध्यान रखियो। अब देखिए, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है ना, वो कौन सी है? वूलर झील, अनंतनाग झील, या फिर छोलामू झील, या फिर लोनार झील? सबसे ऊंचाई पर जो स्थित है ना मेरे दोस्तों, छोलामू झील है। कौन सी है? बोले सर सी ऑप्शन लॉक होगा। हाँ जी बिल्कुल। और सिक्किम में दोस्तों, क्या सिक्किम में है? तो दोस्तों एक चीज़ और याद है क्या दोस्तों, यहाँ से तिस्ता नदी का उद्गम होता है। किसका? बोले सर तिस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है क्या? हाँ जी, तिस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है दोस्तों, ये चीज़ भी ध्यान रखना। अब आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार से बनी जो झील है ना, वो कौन सी है? इनमें से राइट आंसर बतलाना है। बोले सर हो जाएगा, बिल्कुल कर लीजिएगा। तो अष्टमुदी झील होगा, या लोनार झील होगा, या फिर जो है दोस्तों देखिए फतेह सागर झील होगा, या लूणकरण झील होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है वो कौन सी है? यही है ना। अष्टमुदी झील है दोस्तों, कहाँ पर? ये आपकी केरल में। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? अष्टमुदी झील केरल में, ठीक है ना।
चलिए सर हम कर ही लेंगे, ठीक है बिल्कुल। तो दोस्तों फतेह सागर अपना राजस्थान में, लूणकरण सर राजस्थान में, तो बात आई यहाँ पे लोनार झील के। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में है। ये लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र के बुढलाना जिले में। कहाँ पर है? बुढलाना जिले में है, महाराष्ट्र के, ठीक है। लोनार झील बोले सर, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे है। देखिए किस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है? देखिए दोस्तों एक झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। ये नाम का है दोस्तों, कौन सी झील में? चिल्का झील में, वेम्बनाड में है, या फिर लोकटक में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर जो होगा ना वो होगा आपका लोकटक झील। बोले सर बी ऑप्शन क्या? हाँ जी, लोकटक झील हो जाएगा प्यारे दोस्तों, लोकटक झील है, ठीक है। तो लोकटक झील जो है ये कहाँ पर पड़ती है? बोले सर ये अभी आपने बताया मणिपुर। हाँ वही मणिपुर में, ठीक है ना। और दोस्तों अगर पूछ ले जाए कि भाई पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो दोस्तों लोकटक झील जो है ना ये मीठे पानी की है, और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इसे माना जाता है दोस्तों। केवल पूर्व दोस्तों, उत्तर नहीं है, ध्यान रखना, सॉरी। तो दोस्तों पूर्व के भाग की जो सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है ना वो लोकटक झील है दोस्तों, जो कि मणिपुर में है, जहाँ पर केबुल लामजाओ नाम का एक राष्ट्रीय पार्क है। ओहो क्या हो गया? अगला प्रश्न देखिए जरा, ध्यान देना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भाई निम्न में से असुमेलित क्या है? असुमेलित का क्वेश्चन आपको पहली बार पूछा गया है। फॉर्मेट हर प्रकार का पढ़ना जरूरी है दोस्तों, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो निम्न में से असुमेलित झील और स्थान, दोस्तों अष्टमुदी आपको बता चुका हूँ कि सर ये केरल में, बिल्कुल केरल में। फतेह सागर बता चुका हूँ दोस्तों, जो कि कहाँ पर है? उदयपुर राजस्थान में। बोले सर ठीक है। चिल्का दोस्तों कहाँ पर है? चिल्का जो है ना ये सबको पता है सर, ये तो तमिलनाडु में नहीं है, बिल्कुल साहब ये ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में है। ये फॉर्मेट था मेरे दोस्तों ओनली के भी इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये आसान था आपके लिए, बहुत आसान था, कोई गलत ना करियो साहब। अगर इसको भी गलत करो तो फिर है जो गलत बात है ना, बड़ी गलत बात है, चौकी बात को नहीं। चलो नंबर 25 में क्या पूछा जा रहा है जरा ध्यान देना। तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? दूध सागर जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में है, या फिर राजस्थान, या गोवा, या फिर मध्य प्रदेश। एक जलप्रपात का क्वेश्चन आपसे किया है मैंने, एक जलप्रपात का क्वेश्चन आपसे मैंने किया है। तो फिलहाल लॉक करेंगे दूध सागर जो जलप्रपात है ना मेरे दोस्तों, ये दूध सागर आपका है गोवा में पड़ता है। कहाँ पर है? गोवा में पड़ता है दोस्तों, मांडवी नदी पर बना हुआ है दोस्तों। ये है जलप्रपात गोवा में, मांडवी नदी पर दोस्तों। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें ना तो 310 मीटर ये ऊंचा है दोस्तों, 310 मीटर है, ठीक है। और एक इससे भी बड़ा है अपने लिए कुंचिकल दोस्तों। कौन सा जलप्रपात? कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है, जो कि वराई नदी पर बना हुआ है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई कुल कितनी है प्यारे दोस्तों? वो है 455 मीटर दोस्तों, 455 मीटर जो है, इतना ऊंचा है, जो कर्नाटक में स्थित है कुंचिकल दोस्तों। ये चीज़ भी ध्यान रखना, जलप्रपात के बारे में 2 चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है ना। बोले सर ठीक है। अब अगला प्रश्न बहुत आसान है, लास्ट, कोई गलत ना करिए साहब। पेरियार झील कौन से जिले में, कौन से राज्य में स्थित है? दोस्तों कहीं राज्य की जगह जिला आ गया हो तो ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि अपन राजस्थान जी के पढ़ के जिले करके मतलब कि जुबान पे आ गया, ज़्यादा ही जिले है ना। तो चलेगा, पेरियार झील जो है ये कहाँ स्थित है? ओडिशा में है, उत्तराखंड में है, झारखंड में, या फिर इनमें से कोई? प्यारे दोस्तों राइट आंसर उत्तराखंड की बात करें तो अपन ने पढ़ लिया कि सर ताल है, ठीक है। तो पेरियार दोस्तों यहाँ पर ओडिशा में भी नहीं है, झारखंड में भी नहीं है। बोले सर फिर इनमें से कोई नहीं हो ही जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन था दोस्तों, क्या बेस्ट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब अपन आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ये पेरियार जो है ना ये केरल में है साहब, है ना, पेरियार केरल में है दोस्तों, ये झील पेरियार झील। अच्छा ठीक है सर, हाँ तो ठीक है बिल्कुल। और दोस्तों देखिएगा आज की क्लास कैसी लगी, उम्मीद करूंगा कि क्लास आपने बड़ी छोकी लगी वेला। अगर छोकी लगी हुई है तो दोस्तों एक थम्स अप दे दीजिए, ताकि मने भी हौसलो मिले कि आप वास्ते मैं क्लास रेगुलर रखूँ। और सुबेरी क्लास में तो इतो जो है नहीं ऑडियंस नहीं आ रही हो, कहीं बात है साहब। अगर आप कहीं बिजी भी हो नहीं तो बाद में देख लिया करो ना इन क्लास ने आपके लिए टॉपिक वाइज क्लास करवा रही हूँ, टॉपिक वाइज, इतनी टॉपिक वाइज, वो भी निःशुल्क। बड़ी कोचिंगों में भी कौन नहीं करावे साहब, अगर करावे तो मैंने बताई जो कि सर हाँ करावे तो है नहीं।
तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से अपने सहयोग को, अपने धैर्य को, अपने समय को इसी प्रकार राजस्थान क्लासेस पर सही से और ढंग से बनाए रखें। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, धुआंधार क्लास हुई तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? धुआंधार दोस्तों जलप्रपात जो है ना, जलप्रपात ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, ये आपको बताना है। किस नदी पर बना हुआ है, कौन से राज्य में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है। दोस्तों जितनी भी जानकारी आपको याद हो वो मुझे बता सकते हैं धुआंधार जलप्रपात के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों बाहर आके कमेंट में बताइएगा। आप सभी का आभार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। सब जना ने राम राम सा, और क्या कहें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल प्रेस भी दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।